Hello, dear student. Heartiest welcome to Free Education Academy. Today we are going to learn English subject lesson from 8th class NCRT. The lesson title is that How the Camel Got His Hum. It's an interesting title as interesting the story of the lesson. So there at the very beginning, three sentences which reflect the thematical concern of the story. We will learn the meaning of the three sentences. Come on, here the first sentence I am going to read. The world had just begun and the animals were working for humans. ये दुनिया जब चालू हुई थी, इस दुनिया में इंसान एनिमल्स सब रह रहे थे, तब इंसान बहुत होशियार माने जाते थे और सभी एनिमल जो है तो इंसान के लिए काम करते थे. देर वॉज सो लेजी एनिमल, one of all the animals. Here is given that, come on, see. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum. अब सारे एनिमल ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव के लिए काम करते थे, तो उनमें से एक एनिमल ऐसा था कि वो बहुत ही लेजी था और कुछ भी नहीं करता था और सिर्फ एक ही बात कहता था. जब उससे बात की जाए तो वो कहता था हम. तो हम, व्हाट इज़ मीन बाय हम? एक्चुअली द हम is a particular word which is used to express disinterest, dissatisfaction. ये dissatisfaction और disinterest जैसी फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. इवन द क्लेवर जीन वॉज एट हिज फिट्स एंड, जो कि जीन की सभी डेजर्ट का मुखिया माना जाता है. और ऐसा एक जीन मीन्स काइंड ऑफ अ स्पिरिट दैट कैन टेक फॉर्म ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग. एक स्पिरिट जैसा, एक आत्मा कि जो अपना स्वरूप बदल सकता है इंसान में या एनिमल में. तो उन्हें डेजर्स का प्रमुख माना जाता है. तो वो भी अपनी पूरी ताकत लगा के उस एनिमल को यानी कि कैमल को काम करवाना चाहते थे उससे, लेकिन वो शायद हो नहीं पाया पूरी तरीके से. तो ये पूरे स्टोरी की थीम है. अब हम डिटेल में लर्न करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टोरी एंड हाउ द प्रोसीड द स्टोरी राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. कम ऑन, in the first paragraph of the story. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. जब दुनिया शुरू हुई थी, इस दुनिया में एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, मानव और एनिमल्स रहते थे. तो सारे एनिमल्स जो है तो मानव के लिए काम करते थे. अब उन सभी एनिमल में से कैमल भी एक एनिमल था और कैमल जो है वो डेजर्ट के मिडल में रहता था, जहाँ पे पूरा खाली पड़ा हुआ एरिया हो, क्योंकि वहाँ वो रहता था कि वहाँ ज़्यादातर काम करने को चांस नहीं था, मतलब काम नहीं था ज़्यादातर. तो ही डिड नॉट वांट टू वर्क देयर, सो दैट्स व्हाई ही वाज लिविंग देयर. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hum, just hum and no more. अब वो वहाँ रहता था डेजर्ट में. डेजर्ट में रहते खाने का इंतज़ाम क्या करता था? तो स्टिक्स, थॉर्न्स, प्रिकल्स जो है कांटे और कुछ स्टिक्स जो है ट्रीज़ की, वो लाता था, उस पर अपनी पेट पूजा करता था. और जब भी कोई किसी उससे बात करता था तो हर किसी से वो एक ही वर्ड बोलता था और वो वर्ड था हम. हम का मीनिंग यू नो वेरी वेल, डिसइंटरेस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन. उसके अलावा कोई भी दूसरा वर्ड या कोई कम्युनिकेशन वो करता नहीं था. प्रेजेंटली व्हाट हैपन दैट इज गिवन हेयर. द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. तो एक दिन क्या होता है कि हॉर्स जो है मंडे मॉर्निंग को सुबह सैडल लेके, मतलब सैडल यू नो द प्लेस टू टेक रेस्ट ऑन द बैक ऑफ द एनिमल, सो इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ सीट वी हैव टू से सिंपली. तो वो सैडल लेके
कैमल की तरफ हॉर्स आ जाता है और कहता है बड़े प्यार से कि चलो हमारे साथ एक स्लो स्पेस में रनिंग करते हैं, ट्रॉट करते हैं, लाइक वी आर डूइंग दैट. सो उस पर जो रिप्लाई है कैमल का वो आता है कि हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो कैमल कोई और बात नहीं करता, सिर्फ हम कहता है, यानी कि उसका डिसइंटरेस्ट या ना, उसका ना सिंपली वी कैन से वो कह देता है एक्सप्रेशन में और वर्ड प्रोनाउंस करके हम. तो उसके बाद जो है हॉर्स अपने इंसान के पास चल जाता है कि मानव ने उन्हें बताया था, जिस इंसान ने उन्हें काम बताया था और कैमल को काम बताने को बोला था, तो उसके पास जाता है और बताता है कि कैमल नहीं करना चाहता है. प्रेजेंटली डॉग केम टू हिम with a stick in his mouth and said, O camel, O camel, and fetch and carry, come and fetch and carry like the rest of us. तो डॉग अपने मुंह में एक स्टिक काठी जो है तो वो लेता है और कैमल के पास चले जाता है और कैमल को कहता है कि बड़े प्यार से कि कैमल चलो, अब हम ये ऐसे स्टिक्स जो है वो कैरी करेंगे, हम चलेंगे यहाँ से वहाँ कैरी करेंगे, अब हम सब जो कर रहे हैं तो हमारे साथ आ जाओ. तो उसको रिप्लाई देते हुए कैमल कहता है हम, कोई दूसरा वर्ड नहीं, सिर्फ हम कहता है, यानी कि आपको पता है उसका मीनिंग कि उसका डिसइंटरेस्ट यहाँ पे दिखता है. वैसे ही तुरंत डॉग उस इंसान के पास जाता है और बताता है कि कैमल इज़ नॉट रेडी टू डू वर्क और रेडी टू कम विथ अस. सो नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपन, the ox came to him and with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plug like the rest of us. So plugging, you know very well that in the farming activities, and the yoke here is a one kind of a stick instrument, wood instrument that can put on the shoulders of ox, and ox can carry cart and other plugging instruments which are used in the farming. So फार्मिंग में यूज़ किए जाने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट्स को ऑक्स के कंधों पे जो है वो कैरी करने के लिए ये यॉक बनाया जाता है और वो कंधों पे रखा जाता है. तो वो यॉक लेके ये ऑक्स जो है कैमल की तरफ जाता है और उसको बोलता है कि हम प्लगिंग का काम कर रहे हैं, फार्मिंग में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट लेके प्लगिंग इंस्ट्रूमेंट लेके प्लगिंग कर रहे हैं, तो उसमें शामिल हो जाओ, आप भी आओ हमारे साथ काम करो. ऐसी विनती जो है वो ऑक्स कैमल से करता है, लेकिन कैमल का वही रिप्लाई आता है फिर से वो बोलता है हम, said the camel, and the ox went away and told the man. and फिर ऑक्स तुरंत वापस जाता है इंसान की तरफ और बताता है कि कैमल इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू डू वर्क विथ अस. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग and said the ox together and said, three, I am very sorry for you. At the end, what happened? These three animals gather towards the human, and human talk with the three animals that I am so sorry about you. I am feeling sorry, जो बहुत सॉरी फील कर रहा हो आप सबके बारे में, क्योंकि कैमल को मैं शामिल नहीं कर पाया वर्किंग में. तो फिर वी हैव टू टेक अनदर वे. व्हाट इज़ दैट अनदर वे? हियर ही हैज़ एक्सप्लेन, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. देखो अब कैमल तो यहाँ पे नहीं आ रहा है और उसका हम तो कुछ काम का नहीं रहेगा, तो फिर इस वक्त उसने शामिल होना चाहिए था आपके साथ काम करने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है. तो फिर आई हैव टेकन डिसीजन, क्या कह रहा है मैन, कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं उसे उसके हाल पर छोड़ रहा हूँ और अब उसकी जगह पे आप सभी को उसका जो काम था रिमेनिंग, वो जो काम नहीं करेगा तो उसके काम न करने से जो काम
बाकी रहेगा तो वो काम जो है आप सभी को तीनों को करना पड़ेगा, इसीलिए आप सभी को डबल काम करना पड़ेगा। अब ये ऑर्डर तो ह्यूमन बीइंग उन तीनों एनिमल को देती है, लेकिन तो तीनों एनिमल को वो पसंद आती है ऑर्डर, या फिर वो डिसीजन अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो देखेंगे हम सामने। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। They held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing curd and laughed at them. Then he said hum and went away again. अब देखो, अब जो डिसीजन ह्यूमन ने लिया और तीनों एनिमल को काम करने को बोला, तो वो डिसीजन उन्हें पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया तो क्या किया, उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत में अब कैमल को भी बुलाया, और कैमल कैसे आया, बड़े ऐट से आया, चिविंग करते हुए, जो भी कट था, जो भी कुछ खाने का उसके मुंह में था, वो खाते हुए चिविंग करते हुए आया, और वहाँ आके बड़े लाफिंग कर रहा था, मतलब हंस रहा था उन पर, और हंसते हुए उन्होंने कह दिया कि हम, उसका फेवरेट वर्ड जो है वो हम प्रोनाउंस कर दिया, और वैसे ही चले गए। मतलब जो मीटिंग बुलाई थी, पंचायत बुलाई थी, उसमें भी उसे शायद इंटरेस्ट नहीं था, वो उसने दिखाया और वो चले गया। प्रेजेंटली देयर केम along the jinn who was in charge of all dangers rolling in a cloud of dust। प्रेजेंटली वहाँ पे होता क्या है, तभी जाके वहाँ पे जीन आता है। जीन कौन है, द स्पिरिट, द इट कैन टेक अ फॉर्म ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। अब आदमी का भी फॉर्म ले सकता है वो, और एनिमल का भी ले सकता है। यानी कि क्या मतलब है, मतलब ऐसा है कि ऐसा एक स्पिरिट है, और वो स्पिरिट जो है वो सभी डेजर्स को चलाता है। उन डेजर का फर्स्ट चार्ज उनके पास है। ऐसा एक स्पिरिट है कि जो कभी भी एनिमल बन सकता है, ह्यूमन बीइंग बन सकता है। तो वो जीन वहाँ पे आ जाता है, और उसका आना कैसा, मतलब चल के नहीं आता हो, या फिर कोई उड़ के भी नहीं आता। तो उसका डस्ट का जो ऐसा राउंड राउंड डस्ट घूमती है, और उस डस्ट में से वो प्रकट हो जाता है, जैसा ऐसे दिखाया गया, ऐसे बताया गया उसके बारे में। तो फिर वो वहीं पे आ जाते हैं, और तभी उनके सामने सभी एनिमल्स रहते हैं। तो एनिमल्स और उनमें कम्युनिकेशन होता है। अब देखते हैं उनमें क्या कम्युनिकेशन होता है। जीन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेव द हॉर्स। अब हॉर्स पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है जीन से। जीन क्या है, सभी डेजर्ट्स का मुखिया है। ओके, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। अब वो क्वेश्चन रेज करता है हॉर्स जीन्स के साथ। तो फिर क्वेश्चन क्या होता है कि क्या ये बराबर है, सही है कि कोई आइडल ही रहे, कोई आलसी ही रहे, ये सही है। तो उस पर आंसर देता है जीन कि नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ही नॉट, सर्टेनली नॉट, सेड द जीन। वेल सेड द हॉर्स। तो अच्छा है, ये आपने सही आंसर दिया, आपकी सही राय है। उसके बाद हॉर्स आगे कम्युनिकेशन करता है। देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning he won't draw। देखो, अब हमारे इस डेजर्ट में एक एनिमल है जिसके लॉन्ग नेक है और लॉन्ग लेग्स है, और ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, सिंगल काम भी नहीं किया है, और थोड़ा सा काम को हाथ भी नहीं लगाया, यानी कि थोड़ा ही काम भी उसने किया नहीं है, एक बार भी नहीं किया है। कब से, मंडे से लेकर आज तक। तो और वो करना भी नहीं चाहता है। सो दैट इज़ द डिसइंटरेस्ट ऑफ कैमल। अब कैमल का पूरी तरीके से डिसइंटरेस्ट जो है वो हॉर्स ने जीन को बताया। अब जीन आश्चर्यचकित हुआ और आश्चर्य से कहने लगा, ह्यू said the gene whistling, that's my camel, what does he say about it। एंड तो वो तो मेरा कैमल है, ये तो मेरे डेजर्ट का कैमल है, और वो क्या कहता है, मतलब उसका क्या कहना है उसके बारे में। ही सेज हम एंड ही वांट फ्लग, सेड द ऑक्स। अब ऑक्स बताता है तभी बीच में, हॉर्स जीन से टॉकिंग कर रहा है, लेकिन बीच में अभी हॉक्स ने बताया कि उसका क्या कहना है। उसका सिर्फ एक ही वर्ड प्रोनाउंस करता है, क्या, हम। और ही वांट प्लग, उसे प्लगिंग भी नहीं करनी है, उसे काम भी नहीं करना है। वेरी गुड सेड द जीन। तो बहुत अच्छा है। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। अब अगर कुछ क्षण के लिए आप ठहरेंगे आप, तो मैं उस पर, मतलब उसका हम बनाऊंगा।
ये जिन बाकी के सभी एनिमल्स को कहता है। और उसके बाद में उसका ही एक अलग सा प्लानिंग जो है, वो प्लानिंग शुरू होता है किसके बारे में, तो कैमल के बारे में, कि कैमल को काम पर कैसे लगाएं। सो हेयर यू कैन सी दैट here, right from here you will find the second part of the story. What is the theme actually of the second part of the story? We will conclude in 3 lines. See these 3 lines. The jinn remonstrated with the camel who said hum. अब जो कैमल अब तक कहते आ रहा है हम, उसको क्या, उसकी कंप्लेन करता है, उसकी खुद की कंप्लेन खुद कैमल की तरफ करता है। जी, कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प विच वॉज द कैमल्स हम। अब इस सेकंड पार्ट में क्या होता है स्टोरी के, कि कैमल की जो प्लेन बैक है उस बैक पर लम सा जम जाता है, जैसे कि हिल जैसा लम, उसे ही हम कहते हैं। तो ये इस स्टोरी में होता है। फिर उसके बाद लास्ट थर्ड जो पॉइंट है वो ऐसा है, जिन अश्योर्ड द कैमल हिज लम, यानी कि हम वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस। अब जो कैमल के पीठ पे जो हम क्रिएट हुआ है, तो वो हम कोई ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब हेल्प नहीं करेगा उसे, वो ऑलवेज हेल्प करेगा, वो हम की हेल्प होगी कैमल को, वो कोई हिंड्रेंस यानी कि रुकावटें जो है उसके रास्ते में निर्माण नहीं करेगा। नाउ वी विल सी द डिटेल स्टोरी। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी, सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। द जिन rolled himself up in his dust coat and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. अब क्या है, अब जिन की भी एक स्टाइल है। कैसी स्टाइल है कि वो डस्ट में ऐसे गोल घूमते 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 कहीं जा पहुंचता है। तो वही अभी वो घूमते घूमते डस्ट में, डस्ट का क्लाउड बनाते हुए ऐसे राउंड राउंड वो ऐसे इस जगह पर जा पहुंचा जहाँ पे कैमल क्या है, पूल में खुद को देख रहा है। वाटर ड्रिंकिंग करने के लिए गया और उस पूल में खुद को ही देखता रहा, क्योंकि वाटर के अंदर जो उसकी रिफ्लेक्शन आ रही थी, उस रिफ्लेक्शन को देख रहा है और खुद की तारीफ करता होगा, सोचता होगा खुद के बारे कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ वगैरह वगैरह, ये सब चल रहा होगा। वह उसी वक्त जिन जो है वहाँ जाके पहुँचता है। माई फ्रेंड सेड जिन, व्हाट्स दिस, आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। अब जिन डायरेक्टली सब्जेक्ट ओपन करता है कि मेरे दोस्त, क्या सुन रहा हूँ मैं ये, क्या आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं? द जीन सैट डाउन विथ हिज चिन ऑन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब वहाँ पे बाजू में जीन जाके बैठता है, अपने चीन जो है अपने हैंड पे रख के देखता है कैमल की तरफ, और कैमल क्या करता है उस वक्त अपनी खुद की रिफ्लेक्शन जो है वाटर में देखता है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड द जिन, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चेन इन हिज हैंड। अब मंडे मॉर्निंग से अब तक आपको 3 तरह के अलग अलग तरह के वर्क जो है तो वो दिए थे, लेकिन आपके आलसी स्वभाव ने या आलसी सिचुएशन ने, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड द जिन, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज सिन इन हिज हैंड। अब जिन क्या करता है, उसे बताता है कि आपको मंडे मॉर्निंग से आप तक 3 तरह के काम दिए गए थे, लेकिन आपके आइडलनेस ने वो काम तो हुए नहीं हैं। तो उसके बाद ये बताने के बाद जिन खुद उसी पोजीशन में आता है कि वो आपका अपना खुद का चीन जो है वो अपने हैंड पे रख के थिंकिंग में लग जाता है। तभी जाके कैमल की तरफ से एक रिप्लाई आता है, और वो रिप्लाई बड़ा इंटरेस्टिंग है। कि वो रिप्लाई ऐसा है कि तीनों एनिमल तो आज तक अभी तक जो रिप्लाई दिए गए हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके का रिप्लाई वो जीन को भी देता है। कैमल क्या कहता है, हम, उसका फेवरेट वर्ड है, इसका मीनिंग आप सभी को मालूम है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिप्लाई फ्रॉम जीन, वी विल सी। आई शुड नॉट से दैट अगेन,
If I were you, said the jinn, you might say it once too often. I want you to work. देखो, आपकी जगह अगर मैं होता, कैमल को कहता है जिन कि आपकी जगह मैं होता तो मैं ये बोलता ही नहीं। देखो, आपने ये बार बार वही वर्ड प्रोनाउंस किया है, आप बार बार वही कहते आए हैं, आई वांट यू टू वर्क। मैं चाहता हूँ कि आप काम करें। इस तरह कैमल को जीन जो है समझाते हैं। अब आगे व्हाट हैपन, एंड उसके बाद जो कैमल का रिप्लाई आता है बड़ा आश्चर्य कर देने वाला है। रिप्लाई होता है, देखिए, एंड द कैमल सेड हम अगेन। देखो, ये इतना बताने के बाद, समझाने के बाद, फिर वो कैमल जो है कहता है हम, और तुरंत वो कहते वक्त ही और कहने के तुरंत बाद समझो उसी दरमियान व्हाट हैपन, वन थिंग हैपन विथ कैमल दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज़ दैट, वी विल सी। बट no sooner had he said it than he saw his back, that he was so proud of, puffing up and puffing up into a great big hum. देखो, अब तुरंत ये कहते हुए कैमल के बैक साइड में, जो कि प्लेन बैक साइड है, उस प्लेन बैक साइड पे एक हिल जैसा लम जो है, हम जो है वो क्रिएट होता है। और उस क्रिएट होते हुए हम की तरफ देखते हैं, जिसके जो बैक है कैमल की, उस कैमल की बैक बहुत प्लेन थी, अच्छी थी, इसीलिए उसका गर्व था कैमल को। और उसी बैक की तरफ गहरी सांस लेते और छोड़ते, जैसे कि पफिंग बोला जाएगा उसे, तो पफिंग करते हुए, गहरी सांस लेते हुए, गहरी सांस छोड़ते हुए वो देखता है उसके हम पे। डू यू सी दैट, सेड जीन। अब जीन बोलता है कि आपने देखा वो, दैट्स यूर वेरी ओन हम दैट यू हैव ब्राउट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। यू द व्हेन द वर्क बिगैन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। देखो, अब जीन समझाता है कि ये चेंज जो उसके बैक पे हुआ है, जो हम्प क्रिएट हुआ है, वो क्यों हुआ है। तो यहाँ पे जीन एक्सप्लेन करता है कि जो हम्प आपके बैक पे निर्माण हुआ है, तो वो खुद आपकी वजह से हुआ है, आपकी गलती की वजह से हुआ है। देखो, मंडे से थर्सडे तक, यानी कि टुडे, आपको काम बताए गए, आपने कोई काम नहीं किया है तब से अब तक। अब जब काम चालू हो जाएगा, जब आपको काम करने को बोला जाएगा, तब आपको काम करना ही है। ओके, सो इस तरह कैमल को जीन जो है वो समझाता है। व्हाट हैपन नेक्स्ट विल सी। तो उस पर कैमल का रिप्लाई फर्स्ट टाइम आता है हम्प वर्ड छोड़ के। पहली बार कैमल कुछ अलग वर्ड जो है वो कम्युनिकेशन में यूज कर रहा है, और वो क्या होता है, देखो, हाउ कैन आई। अब इसमें इसी सेंटेंस में दिखता है कि कितना लेजी है कैमल। कैमल अब रीज़न बता रहा है, और क्या रीज़न है और क्या मतलब तकलीफ है, कैसे वो काम नहीं कर सकता, अब काम क्यों नहीं कर सकता, उसकी भी वजह वो बता रहा है। हाउ कैन आई, मतलब हाउ कैन आई वर्क, सेड द कैमल, एंड विथ दिस हम ऑन माई बैक। देखो, अब मेरे बैक पे तो बड़ा सा हम्प है, तो ये हम्प को लेके मैं काम कैसे कर सकता हूँ। अब इस पर जीन जो है बड़ी अच्छी तरीके से रिप्लाई देता है। दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जीन। जो हम आपके बैक पे क्रिएट हुआ है उसका भी एक पर्पस है। क्या पर्पस है, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hum. And don't you ever say, I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and be here. देखो, अब उसका भी एक उद्देश्य है, जो क्रिएट हुआ हम्प आपके बैक पे, उसका उद्देश्य ये है कि आप लगातार आप 3 दिनों के लिए काम करोगे, और ये काम करते हुए अब आप काम करते रहोगे, लेकिन कुछ भी खाओगे नहीं। तो जब आप खाओगे नहीं, तब आपका ये हम्प जो है, इसमें जो खाना रखा होगा वो आप यूज कर सकते हो, वो काम आएगा। तो इस काम आपको ये हम्प आता रहेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बी हियर। तो
आप आगे चल के ये ना कहे कि मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। और अब आप इस डेजर्ट से बाहर आइए और वो बाकी की जो 3 एनिमल्स है, ऑक्स है, हॉर्स है और डॉग है, उनके साथ मिलके अच्छा बिहेव करके अपना काम शुरू कीजिए। इस तरह के सजेशन जो है जिम कैमल को देता है। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3 एंड उसी के साथ तुरंत उसके बाद कैमल जो है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम, इन ब्रैकेट वी कॉल इट हम नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग। तो जो हम क्रिएट हुआ है वहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट कर दिया, हम कर दिया है, तो उसे हम कहते हैं। उस दिन से आज तक कैमल की पीठ पे, बैक पे वो हम्प है। उसे हम सॉफ्टली, कैमल को बुरा ना लगे इसलिए हम क्या उसे कहते हैं, हम नहीं कहते, हम कहते हैं। तो दैट इज़ द सॉफ्टनेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स टुवर्ड्स कैमल। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. देखो, एक तो हुआ जीन ने अच्छी तरीके से बताया, एग्जाम्पल दे के बताया, बड़े विस्तार से बताया, अच्छी बात बताई कि जो सुधार उसमें हो सके कैमल में वो होना संभव था। लेकिन ये तभी संभव था जब कैमल जो है खुद जिन की बात जो है अपने मन पे गहराई में ले सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस तीनों दिनों का जो काम है वो काम तो उसने पूरा किया ही नहीं, लेकिन उसने बाकी के एनिमल के साथ अपना अच्छा बिहेवियर जो है वो भी मेंटेन नहीं किया, उसमें भी सुधार लाया नहीं। यानी कि कैमल कुछ सुधार पाया नहीं, कैमल में कुछ भी सुधारने की संभावना दिखी नहीं। इस तरीके से यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी इज़ कम्प्लीटली टीचिंग अस द लेसन अबाउट लेजीनेस we should avoid in our life, that we can learn through the story. That is the one lesson which is given. Another some things that are the explained throughout the story. इस पार्ट में बस इतना ही हम स्टोरी की मीनिंग जो है लर्न कर चुके हैं। अब अगले पार्ट में हम स्टोरी की जो क्वेश्चंस है उसके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और प्रैक्टिस के पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, bye till the next video, next part. Have a nice time to all of you.